श्री रघुपति लीला उरगारी का न इस प्रकार जो है लीला करते हैं। भगवान क्या करते हैं, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट को सोई सोई भाव दिखावे आपुन होए न सोए। जैसे जो नट होता है अनेक प्रकार के लीला दिखाते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं हो जाता। जैसे जैसे लीला वो करता है वैसा नहीं होता। ठीक उसी तरह से जो परमात्मा राम है, ब्रह्म राम स्वरूप, जो परमात्मा स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप राम है, वो क्या करते हैं, मनुष्य शरीर देवाकृत न विराटाकृत आदि रूप धारण करते हैं, लेकिन यथार्थ में वो वैसे नहीं होता है। उसी का आस रघुपति लीला उरगारी धनुज भी मोनी जनसु का वो ऐसी लीला होती है उन भगवान की, राम भगवान की, वो धनुज को मोहित कर देते हैं और जो भक्त होते हैं वो उसको सुख मिलता है उनकी लीला को देख करके ना। तो कौन कौन भ्रमित होता है, तो बोल दिया जिनकी मति मलिन हो गई है, विषय शक्ति कामी है, वो प्रभु पर दोष को धरते हैं। और भी बहुत कुछ बोल दिया, उदाहरण दिया नौका रोड आदि का, या जिसको दिशा का भ्रम हो जाता है, जो बालक जैसे घूमता है पकड़ के, अब उसको देखता है कि अरे वो गिरी आदि घूमने लगा। वो फिर कहा हरि विषय का से मोह विहंगा, काहे पक्षीराज ऐसे मोह हो जाता है परमात्मा के विषय में, परमात्मा राम के विषय में। लेकिन मोह अज्ञान का प्रसंग नहीं है। अज्ञान का प्रसंग क्यों आता है, क्योंकि मायावश हो जाता है जीव। मायावश हो जाने के कारण उसको अनेक प्रकार के हृदय में आवरण लग जाता है। उन आवरण के कारण वो अज्ञानवश वो राम को बदलने वाला समझने लगता है कि ना, वो मनुष्य शरीर राजा बन गया, देवता बन गया, विराट स्वरूप धारण कर लिया। ये सब अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये यथार्थ में सब होता नहीं है। ये तो अज्ञानता से ही होता है। ये कौन होगा, कहा कि वो जो गृहासक्त है, अज्ञानी लोग है, वो काम क्रोध से आसक्त में लगा हुआ है, वो रघुपति की लीला को, ऐसे मूर्ख लोग रघुपति की लीला को कैसे जान सकता है, नहीं जान सकता है। तो अर्थार्थ में भगवान का रूप कैसा है, तो का निर्गुण रूप सुलभति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हो। का मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। सगुन लीला सुन करके क्या होता है, मुनि भी संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बदल जाता है रूप, निश्चय नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, नारद जी को हो गया, यहाँ पर गरुड़ जी को भी हो गया, नहीं बड़े बड़े लोग को भ्रम हो जाते हैं। तब काग भूसुंडी जी को भी भ्रम हो गया। वही पर वो बोल रहा है, कहा जब भगवान ने वो कहाँ पर आया, बालकांड में क्या आया, भगवान के लीला, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। आगे क्या है, सुख संदो। हाँ चलिए, वही दो चौपाई है। वो कह रहा है कि हम और काग भुसुंडी के साथ, वहाँ पर कौन बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो हम और काग भुसुंडी के साथ में वहाँ जाते हैं अयोध्यापुरी में, और गली गली मनुष्य रूप धारण करके गली गली में घूमते हैं और बड़ा आनंद होता है वहाँ। तो यहाँ पर अब गरुड़ जी को काग भुसुंडी जी बोल रहे हैं, वहाँ तो शिव जी बोल रहे थे, यहाँ पर गरुड़ जी को बोल रहे हैं काग भुसुंडी जी के। जब भगवान अवतार लेते हैं वहाँ अयोध्यापुरी में, तब हम जाते हैं, भगवान खेलते हैं जहाँ तहाँ, जिधर जिधर जाते हैं हम भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो एक बार क्या हो गया, उसके मन में हो गया, करे भगवान का अवतार है, देखो बालक जैसे रोता है, कि भगवान है कि नहीं है, संशय हो गया। संशय हो गया तो फिर ये भागने लगा। हाँ, रोटी लेके भगवान उसके पीछे पीछे अब जा रहा है, भाग, हाँ भागते 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 रहा। कहीं उसको जहाँ जाए वहाँ कोई उसको जगह नहीं मिले जहाँ वो उससे दूर हो पाए। फिर भयभीत हो गया, डर हो गया, एकदम व्याकुल हो गया। फिर अपना भगवान रूप दिखाए, तो उसी की फिर महिमा कर रहे हैं, भगवान की महिमा कर रहे हैं। मैं भी एक बार भ्रमित हो गया, फिर उनकी कृपा से छूट गया, लेकिन भ्रमित हो गया था। तो ज्ञान खंड एक सीतावर, मायावश्य जीव चराचर, एक सीतावर मायावश्य जीव चराचर। हाँ, ज्ञान अखंड, अखंड रहता है, जिसका ज्ञान खंडित नहीं हो
वो ऐसे अखंड है। वो कौन है? वो सीता का बड़ पति है ना। कहा सीता के पति जो राम जी है वो कैसा? अखंड ज्ञान वाला, एक ज्ञान। उसमें एक ज्ञान का लक्षण क्या कहा? एक ज्ञान का समान कोई भी ज्ञान है, एक ज्ञान का लक्षण नहीं आया उसमें? अरण्यकांड में आया न हो। हाँ, देखे ब्रह्म समान सब। ज्ञान मान जहाँ नहीं, कोई भी मान नहीं। नहीं, मान किसको कहते हैं? मान कहते हैं प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की इच्छा। हाँ, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा को मान कहते हैं। सब में ब्रह्म देखता है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं देता है। तो ज्ञान अखंड है, वहाँ एक है, अनुभव ज्ञान रहता है, वहाँ दूसरा द्वैत नहीं रहता, एक ही एक रहता है। अब माया तो जो ऐसे परमात्मा है वो कैसे होते हैं? एक अखंड ज्ञान में रहते हैं, उसको द्वैत नहीं दिखता है। और बाकी जीव जो है वो माया बस जीव चराचर, सचराचर का ना, सचराचर। स मतलब साथ होता है, अचर अचर, चर मतलब हाँ चलने वाला, अचर मतलब नहीं चलने वाला ना। गो गोचर आया वहाँ, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, ये नहीं था? वो इंद्रियां जहाँ तक जा सकती है, चल सकती है, वो सब माया है। चरने यहाँ तो चलने वाला जब माया होगा तो नहीं चलने वाला क्या ब्रह्म होगा? तो वो अचर, लेकिन अचल रहने परमात्मा को चार अचर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ कहा स्थावर जंगम से ना। जंगम मतलब चलने वाला, स्थावर मतलब स्थिर रहने वाला। ठीक, तो कहा वो सब माया के अधीन है। जौ सबके रह ज्ञान एक रस, जौ सबके रह ज्ञान एक रस, स्वर जी वही भेद कहु कस। जौ सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहु कस। हाँ, का ईश्वर और जीव में क्या भेद है? कह रहा है कि जो सबका अगर एक ही जैसा ज्ञान हो जाएगा तो ईश्वर और जीव में फिर क्या भेद है? कोई भेद नहीं रहेगा। तो दोनों में भेद है। क्या भेद है उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। माया बस जीव अभिमानी, बस्य माया गुण खानी। माया बस्य जीव अभिमानी, बस्य माया गुण खानी। माया बस जीव अभिमानी, अभिमानी जीव अभिमान कर लेता है। मैं क्या करता? जीव का लक्षण क्या कहा मुक्ति को उपनिषद में? नहीं बोला है? जीव का लक्षण नहीं बोला? मुक्ति को उपनिषद में कहा ना। तो कहा कि हाँ, पुरुषस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख आदि लक्षण चित्त धर्म। चित्त धर्म है तो चित्त का धर्म हो गया, इसीलिए वो जीव कहलाया। सुख दुख कर्ता भोक्ता मान रहा है अपने को ना। और रामायण में क्या कहा जीव का? हरस विषाद है। नहीं, वो तो कहा वो भी हरस विषाद ज्ञान अज्ञानो जीव धर्म अहमति अभिमानो। हरस विषाद जिसको होता है, हरस विषाद कर्ता भोक्ता रहेगा तब ना हरस विषाद होगा। तो वही कहा वहाँ का कर्ता भोक्ता सुख दुखादि लक्षण चित्त धर्म है कलेश रूपत्वाद बंधो भवती। बंध हो गया तब जीवता आ गई। अब यहाँ फिर राम जी का माया इसने आप कहाँ जाने कहिए सो जीव। माया और ईश और अपने को नहीं जानता इसीलिए जीव है। और उसमें क्या हरस विषाद ज्ञान अज्ञान रहता है, इसीलिए करके भी वो जीव है। जीव का वो धर्म होता है, धर्म के कारण ही वो जीवता आ जाती है। अगर नहीं रहेगा तो फिर तो वो ईश्वर ही हो जाएगा। अब मुक्ति वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख आदि मानता है। तो ऐसे कहा जीव क्या हो गया? माया बस जीव अभिमानी। जीव माया के अधीन हो गया है, अभिमान बस न, कर्ता भोक्ता का अभिमान किया, इसीलिए चाहे हरस विषाद हुआ। और उसी के कारण क्या हुआ? अपने को नहीं जान पाया ब्रह्म को, और माया को नहीं जान पाता है। तो ये सब दोष आ जाता है तो अभिमान के कारण। जीव अभिमान इस बस माया गुण खानी। अब माया के अधीन कौन हो जाता है? जीव हो जाता है। और ईश्वर के अधीन माया हो जाती है। दो प्रकार की माया का, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा करे, और दूसरा का एक रचाई जग, गुण बस जाके प्रभु प्रेरित निज बल नहीं है, इसीलिए कहा ईश बस है। वहाँ का निज बस न, वो विद्या माया कैसी है? वो ईश के बस में है, क्योंकि वो को जगना संसार की रचना तो कर देती है, लेकिन वो
प्रभु के बस में रहती है। एक रचई जग गुण बस जाके, गुण को अपने बस में करके रचना करती है। प्रभु प्रेरित परमात्मा से क्या होगा, प्रेरणा पाके, नहीं निज बल ताके, अपना बल उसको भी नहीं, विद्या माया का भी अपना बल नहीं है, वो भी प्रभु के प्रेरणा से ही काम करते रहती है। उसी का इस बस माया गुण खानी, ये माया की जो गुण की है, गुण खानी क्या है, वो सत्व रजतम तीनों है, 3 गुण वाली है ना, वो वही का वो परमात्मा की प्रेरणा से करता है। परवश जीव स्वबस भगवंता, अनेक एक श्रीकंता, परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। हाँ, दोनों में भेद क्या है, एक पहले तो कहा माया के बस में जीव हैं और ईश्वर के बस में माया है, लेकिन कहा परवश जीव, जीव दूसरे के बस में रहता है। और स्वबस भगवंता, भगवान क्या होता है, स्वबस रहता है, उस पर किसी का जोर नहीं रहता है, शुद्ध माया से युक्त रहते हैं। वो कौन, ईश्वर शुद्ध माया से, और जो जीव है वो मलिन माया से युक्त हो जाता है, उसके कारण उसको दुख सुख होने लगता है, अपने से लगता है हमको शक्ति नहीं है, दूसरे की सहायता पाना चाहता है। और कह रहा है जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक हो जाते हैं, अनेक हो गया ना वो। हाँ, एक श्रीकंता, वो एक ही रहता है, ईश्वर जो है एक रहता है। आगे क्या, जीव से बात जीवात्मा भी कह सकते हैं क्या? हाँ, वही जीवात्मा जीव अनेक हो गया ना। एक ही बात हुई ना। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। मुधा भेद यद्यपि करे कृत माया, माया कृत यद्यपि क्या है, मुधा भेद, मुधा मतलब झूठा, झूठा भेद है। अनेक देखता है ना कि नराकृत भगवान हो गया, देवाकृत भगवान हो गया, विराटाकृत भगवान हो गया न, ये मुधा भेद, जितने भी भेद हैं ये क्या है, मुधा है। ये भेद क्या है, मुधा, मिथ्या है, समझे। क्यों, माया से बना हुआ है। ऊपर में जो कहा है कि जीव अनेक है, तब तो वो भी मिथ्या हो गया। हाँ, जब जितना भी है चराचर सब मिथ्या है, समझे। फिर भी भगवान की कृपा के बिना बिनु हरि जाए न कोटि उपाया। माँ कहा, शिव जी कहा पार्वती से क्या क्या बोला हो, रजत शिव महाभास जी में यथा भानु करवार यदि ब्रह्म सके। हाँ, यही विधि जग हरि आश्रित यद्यपि असत देत दुख आहे। जहाँ सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई, जासु कृपा से भरम मिटी। मिट जाए जासु गिरजास जासु कृपाल, गिरजासोई कृपालु रघुवर ना। रजत शिव में भाज में यथा वारी, क्या है, रजत शिव में जैसे भाजता है, रजत किसको कहते हैं, चांदी, चांदी को भाजता है कौन, सिपी में। सिपी में, हाँ, रजत शिव में भाज में यथा भानु कर बारी, और भानु कर रवि किरण में जल दिखता है, सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है। यद्यपि मिर्सा तीनों काल में, का तीनों काल में झूठा है, कभी वहाँ पर सीपी में चांदी नहीं हो सकता है, और सूर्य के किरण से जो बालू पे जल दिखता है वो नहीं हो सकता है, लेकिन होता है भ्रम, नहीं देखा जाता है, लोग दौड़ के जाता है, चांदी मिल गया, बहुत खुश होता है, वहाँ जाके देखता है अरे ये तो चांदी नहीं है, बहुत प्यासा है, मिर्गा दौड़ता है, मनुष्य भी भ्रमित हो जाता है जल दिख रहा है जाना में, लेकिन जब पास में जाता है तो नहीं होता है, झूठा है, तीनों काल में नहीं है। उसी तरह ये संसार में जो कुछ भी है वो मुधा भेद है, झूठा है, दिखता है लेकिन है नहीं। लेकिन उसको दूर होने के लिए क्या होता है, वो इसके लिए प्रयत्न भी करना बेकार है। हाँ, परमात्मा की कृपा चाहिए। जब अज्ञानता में है तो अज्ञानता दूर करने के लिए जो प्रयत्न है वो करना पड़ेगा ना। जल में पड़ा हुआ, लेकिन विवेक हो गया, अगर दृढ़ ज्ञान हो गया तो मिथ्या हो जाएगा सब, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहा इसीलिए जासु कृपा से भ्रम मिटी जाए, अंत में कह दिया ना। जैसे सपना देखता है तो सपने में क्या होता है, वो गला काट दिया कोई, कितना दुख होता है, बिनु जागे न दूरी दुख होई, जब तक नहीं जगता है तब तक दूर नहीं होता है। तो ऐसे कहा, ऐसे जासु कृपा से भ्रम मिटी जाए, गिरजासु ही कृपालु रहे। का वही हरि, बिनु हरि जाए न कोटि उपाय, कितना भी उपाय करो बिना जगे दूर होगा नहीं होगा। उसी तरह से ये संसार मिथ्या है, जितना कुछ भी दिखता है चराचर सब मिथ्या है, फिर भी बिना के गुरु के कृपा के, परमात्मा की कृपा के वो दूर। यदि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भी मिथ्या है क्या? और क्या, ये सत्य है, लेकिन ये
है। मिथ्या खाली कह देने से अगर ज्ञान हो गया, मिथ्या जान लिए तो क्या हो जाएगा? विचार करना पड़ेगा ना जी, विचार करिएगा। जैसे ध्यान में बैठते हैं, अब सोचिए ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, संसार में के चिंतन आने लगता है। सोचते हैं भंडारा में जाएंगे, कोई सोचता है कि पढ़ लिख के प्रवचन झाड़ेंगे, फिर भगत बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, स्कूल खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे, नहीं ये सब यही सब मन में चलता है ना। नहीं हमारा वो अपमान किया है, उससे बड़ा आश्रम बना देंगे, उसको घुसने नहीं देंगे फिर आश्रम में। सबसे आसान तरीका है। क्या करेंगे? ये जो है ना, ध्यान करते करते जब आने अरे लगता है सो जाते हैं चुपचाप। तो उस सपने में तो वही ना सोचिएगा जी, नहीं होता है पता ही है जी, है ना। ये होते रहता है, जागृत स्वप्न होगा। हाँ अगर आप माया मंडल से पार चल गए हैं तब स्वप्न नहीं होगा। सो वही निद्रा तजी जोगी होता है ना निद्रा छोड़ करके सो जाता है। तो जो अनुभव ज्ञानी है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी के लिए तो होगा, क्योंकि जीव का स्वभाव है जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में। हृदय में जब चल जाता है तब वहाँ पर स्वप्न नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर चित्त एक करना सुषुप्ति ही, सुषुप्ति में एक चित्त ही रहता है, इसीलिए उसको दूसरा ज्ञान नहीं होता है। अनुभव केवल होता है जब बाहर आता है तो पता लगता है, उस समय भी अनुभव नहीं रहता है। हाँ तो ये है, लेकिन तो ये क्या है, सब मिथ्या ही है, समझे। लेकिन मिथ्या मिथ्या में भेद है। जैसे रोटी चावल भी मिथ्या है, कहेंगे अब खाएंगे ही नहीं, मिथ्या है, फिर क्या होगा, क्या दिन चलेगी गाड़ी, उनके बिना काम। हाँ उसी तरह से ये भी शास्त्र पढ़ना भी मिथ्या ही है, लेकिन क्या करेंगे, इसके बिना गति नहीं है। आप इसमें क्या, जब ध्यान में बैठेंगे तो क्या होगा, ये विचार स्थिर करना पड़ेगा, अरे शास्त्र में आया कि ये संसार मिथ्या है, संसार सहारा है नहीं बाबा, सर्वस्व नहीं। हाँ तो संसार मिथ्या है, वहाँ विचार करेंगे, कहाँ आया, शास्त्र में आया, महापुरुष से सुने, तब सोचे ओ चिंतन बाहरी आ रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, ये न होगा। ध्यान में जब बैठ करके बाहरी चिंतन होने लगा तो शास्त्र में क्या पढ़ेगी, ये सब मिथ्या है, नहीं जो भी चिंतन हो रहा है वो मिथ्या है, इसीलिए उसको एक परमात्मा है मिथ्या, लेकिन जो भी जब ध्यान करते हैं वो भी मिथ्या है, नहीं है। जब करते हैं मानस जब, मानस ध्यान दृष्टि साधन सब साधन, वो सत्य होगा, सब मिथ्या न है, लेकिन मिथ्या होने पर भी वो आपको जो नित्य सहारा है बाबा, हाँ जो नित्य है उसको पकड़ा देगा वो, इसीलिए उसको पकड़ना है, समझे। तो ये इसीलिए शास्त्र मिथ्या होते हुए भी वो सत्य को पकड़ाने वाला है, इसीलिए शास्त्र को क्या करना है, पढ़ना है। और उसके अलावा और दूसरा कीजिएगा तो शास्त्र संसार बढ़ते जाएगा। इनके अलावा तो संसार बढ़ेगा। अब आगे बोल रहा है, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। काहे गरुड़ जी, रामचंद्र के भजन किए बिना जो पद निर्वाण मुक्ति चाहता है वो उसको नहीं मिल सकता है, कितना भी वो ज्ञानी हो जाए न। ज्ञानवंत पिसो नर, सामान्य की बात छोड़ो, ज्ञान के बहुत ज्ञानी होने पर भी वो कैसा है, कहा वो विषान पशु है, और उसको बोल दिया कैसा पशु है, तो का पूंछ और विषान मतलब होता है सींग, समझे। बिना पूंछ और सींग का वो पशु है, बिनु पूंछ विषान पशु, कह रहा है बिना पूंछ और विषान का सींग का वो क्या है, पशु है। और आगे उदाहरण दे रहा है, यहीं तक प्रसंग है, प्रसंग और यहाँ से आगे तक जा रहा है, ये 3 चौपाई और आएगा इसके साथ में, 3 को नहीं ज्यादा है गुरु। नहीं इसके इस प्रसंग में ये दोहा लेके 3 चौपाई तक है। कर दीजिए उतना तो। राकापति खोड़स उहि तारागण समुदाय, राकापति षोड़श उहि तारागण समुदाय, गृह दबला इया बिनु रवि राति न जाय। राकापति षोड़श उहि तारागण समुदाय,
सकल गिरन दबलाइया बिनु रवि राति न जाय। हाँ करा राकापति, राकापति चंद्रमा को कहता है, समझे। बाबा एक तो बता दीजिए, ई जो है ऊ ओ आही जो है ओ जो लगा वो हुआ है आही, वो सही है क्या? हाँ सही नहीं है तो ओ जो लगा हुआ है सही है कि गो नहीं पड़ेगा बाबा? गोवा क्या ना पढ़ते हैं। हाँ वो आही है ना। हाँ ओ जो लगा हुआ है सही है ना वो? हाँ सही है। उसी का मतलब गो हो गया। अच्छा आप उगा ही बोल रहे हैं क्या? नहीं उगा ही, हाँ उगा ही। वो जो लगा वो सही है ना? हाँ सही है कि अरे कोई काट करके गो कर दिया है। नहीं गोवा नहीं करने, गोवा ठीक है। पहले ही ठीक है ना गो? करा राकापति, राका राका मतलब क्या रात्रि होता है ना, रात्रि का पति जो स्वामी है न, पूर्णिमा वो कहता है उसको, चंद्रमा कहता है, पूर्ण चंद्रमा। षोड़श ही मतलब उदित हो जाता है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा क्या होता है, उदित हो जाए। और तारागण समुदाय, जितने भी तारेगण है वो भी उदित हो जाएं। और जितने पर्वत हैं, गृह करा पर्वतों में क्या होगा, सकल पर्वत जितने गिरन है। दब मतलब आग होता है। आग लगा दीजिए। हाँ दब लाई, दाब आग लगा दिया तो बिनु रवि राति न जाए। जब तक कि चंद्रमा सूर्य उदित नहीं हो जाता है तब तक रात्रि नहीं जाएगी। इसको गुरुजी क्या पढ़ते हैं? षोडश। हाँ 16 है, 16। षोडश। हाँ रो पे दोनों पर जीवा खड़ा रखना चाहिए, 16 तब होगा स। अच्छा बाबा ये जो है मूला लगा कर कोई खो पढ़ देते हैं, गलत है क्या? नहीं ठीक है। खड़स कोई पढ़ देता है? हाँ वो भी ठीक है। ठीक है क्या? षोडश। हाँ 16 16 हुआ इसका मतलब? है 16। हाँ। हाँ क्या हो गया तो ये उदाहरण आप दे रहा है फिर। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन के रकलेसा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन के रकलेसा। हाँ बिना हरि भजन के कलेश नहीं मिट जाएगा। इसी तरह से जैसे कि चंद्रमा चाहे तारागण कितना भी सब उदित हो जाए और सभी पर्वतों में आग लगा देने के बाद भी सूर्य के बिना रात्रि नहीं जाती है का, उसी तरह से बिना भगवान का भजन किए ही कलेश जो है, दुख मिटने वाला, आवागमन का चक्र छूटने वाला नहीं है। और बोल रहा है हरि विषयक हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। हाँ हरि की कृपा से क्या होता है, हरि सेवक जो परमात्मा का भजन करने वाला है उसको अविद्या माया व्याप्त नहीं होती। अविद्या माया व्याप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष होने लगता है ना, मेरा तेरा ऐसे भ्रम हो जाता है। विद्या माया में भी हो जाता है, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या, प्रभु प्रेरणा से भी उसको विद्या माया व्याप्त हो जाती है, परमात्मा में भ्रम हो जाता है ना, ये ईश्वर है कि नहीं है, संशय बन जाता है ना, वो कर रहा है। तो लेकिन हरि सेवक को अविद्या माया, दुष्ट माया उसको व्यथित नहीं कर सकती है ना, सामान्य चीज़ के लिए वो व्याकुल नहीं होगा। लेकिन अभिमान हो जाता है नारद जी के तरह के, हम तो ज्ञानी हैं भाई, कामदेव को परास्त कर दिए, फिर उसको विद्या माया घेर ली न, अरे तो कि विष्णु ही बन जाएंगे अगर इससे शादी कर लेंगे तो। फिर फेरा लग गया उसको का, उसको भी गरुड़ जी को भी भ्रम हो गया कि ये परमात्मा तो भाई इतना छोटा राक्षस से कैसे हार गया, ये है कि नहीं राम जी, यथार्थ में भगवान है कि नहीं है। फिर क्या हुआ, बेचारा को जाना पड़ा कौआ के पास। गुरुजी वो विद्या विद्या क्या है? हैं विद्या 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 पर विद्या सो नहीं कहा, विद्या पर विद्या सो ते ही कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या पर अविद्या दो। हाँ विद्या अविद्या किसको, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। हाँ अविद्या माया के बस होकर के जीव क्या होगा, संसार चक्र में भ्रमण करते रहेगा न। थोड़ा समझाइए अविद्या क्या
वही तो है, एक दुष्ट संसार अति। में क्या कौन सा विद्या के कारण पढ़ने वाले संसार में पड़ जाते हैं? विद्या, तो विद्या क्या है विद्या? मतलब होता है वो अज्ञान। अविद्या। अविद्या है ज्ञान स्वरूप, अविद्या माया क्या है? अज्ञान स्वरूप होता है, समझे। उससे क्या होता है, इसमें जीवता का उदय होता है अविद्या माया से। अविद्या माया में कर्ता भोक्ता सुख दुख आदि का अभिमान होने लगता है, हर्ष विषाद होने लगता है। जीव अपने को नहीं जानता है, माया को नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानता है। ये अविद्या माया का लक्षण है। अविद्या माया में सब जानता है, समझे। विद्या माया जिसको रहता है उसको ईश्वर कहते हैं, समझे। उस पर अविद्या का प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन फिर भी वो भी तो मैं है। हाँ, वो भी माया है, उस पर सत्व प्रधान माया का आवरण रहता तो है। क्या वो विद्या माया केवल तत्व नहीं है क्या? केवल हाँ, केवल तत्व है, लेकिन वो इसीलिए ना वो स्वबस भगवंता का उस अच्छा, पर ये किस। साने तो है बाबा का ये विद्या अविद्या माया अंधकार मंडल। हाँ, वहाँ पहले आ गया परबस जीव स्वबस भगवंता। विद्या माया प्रकाश मंडल से चालू तो ऐसा है क्या? नहीं, महाकारण मंडल तक अविद्या माया ही है। अविद्या अविद्या कारण मंडल तक, महाकारण मंडल तक महाकारण केवल विद्या मंडल। कैवल्य मंडल केवल विद्या माया। तो विद्या माया का वो प्रभाव रहता है, समझे। उसको सत्व प्रधान माया कहते हैं, तमोगुण प्रधान माया कहते हैं। सत्व प्रधान माया विद्या माया हुआ, तमोगुण प्रधान माया अविद्या माया। उसी को दो वह कहा, ते कर भेद सुनो तुम। महाकारण तक बाबा सगुण है ना? हाँ, निर्गुण केवल मंडल है। केवल मंडल। अच्छा, यही हुआ कि निर्गुण हुआ विद्या माया, और सगुण अविद्या हुआ सगुण, नहीं बाबा? हाँ, सगुण अविद्या माया है। लेकिन उसमें भी बहुत भेद है, तारतम्य है, समझे। ऊपर जाने से बहुत विवेक बढ़ जाता है। हाँ, तो सगुण में भी बहुत तरह की लीला है ना। और विद्या मंडल तो तब तो प्रकाश मंडल आए तो स्वर्ग की वहीं प्राप्ति होगी नहीं बाबा? हाँ, देवलोक की प्राप्ति। तो वहाँ भी तो दुख सुख हानि लाभ हो रहा है ना। हाँ, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया का। चलिए, ताते नाश न होई दास कर, ताते नाश न होई भेद भगति बढ़ाई विहंग वर। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बढ़ाई विहंग वर। हाँ, हरि बाढ़ ही होगा गुरुजी, क्या हो? बाढ़ ही बाढ़ ही, हाँ, बाढ़ ही है। वो बाढ़ ही हो भी होता है, वो जहाँ वो चौपाई किस मात्रा कहाँ मांग रहा है उस हिसाब से कहीं ई हो जाता है, कहीं ही भी हो जाता है, ऐसे चलते रहता है। कहीं चंद्र बिंदु लगा देता है, मात्रा पुराने के लिए ये सब होता है। तो कर रहा है हरि व्यापक व्याप अविद्या विद्या न कर रहा है हरि सेवक न व्याप अविद्या अपर उपरेत व्यापयते विद्या। वो विद्या माया उसको व्याप्ति है, उसका फल क्या होता है? ताते नाश न होई दास कर, दास का नाश नहीं होता है। विद्या माया होगा तो मौज पतन होने वाला नहीं है। भेद भगति बढ़ाई विहंग बढ़, वो भेद भक्ति उसमें रहेगा। वो ईश्वर और भक्त अपना सत्ता अलग अलग रख के भजन करते रहेगा उसको ना। सेवक सेव का भेदभाव वाली भक्ति नष्ट नहीं होती है। वो सेवक सेव भाव से कौन होगा? विद्या माया से। अविद्या माया में तो भक्ति छूट जाती है, वो संसार प्रपंच में फंस जाता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझे। वो जो भक्ति पक्ष वाले हैं थोड़ा सा अलग मानते हैं, क्योंकि वो सगुण को ही मानते हैं ना। तो सगुण ब्रह्म ही उसके लिए विद्या हो गया। सगुण ब्रह्म ही उसको, सगुण ब्रह्म विद्या स्वरूप है, ये है, समझे। ईश्वर जो है वो अब इससे आगे फिर प्रसंग दूसरा चलेगा। महाकारण तक हैं?
29 मिनट रामायण भाग लेते हैं। एक चाटन का भी समय हो, है एक चाटन में भी जो है ना समय हो जाए। और श्री सद्गुरु महाराज की कि जो अरे यार